ये तो महाराज उसी से पूछो जिसने कभी जिंदगी में दिल लगाया हो, और उनसे मत पूछना जिन्होंने दुनिया वालों से दिल लगाया हो। दुनिया वालों से दिल लगाओगे तो महाराज जो गाना है ना कि दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे, तो महाराज यही गाना पड़ेगा जिंदगी भर हमारी तरह। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। उसी जगह पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। आज गोपियां रुदन करती हैं, कहती हैं हे माधव हमें दर्शन दे दो। भगवान भी जानते हैं कि तुम्हारे अंदर ये जो गर्व का, अभिमान का जो अंकुरण हो रहा है, हमें इसको नष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो तुम ना इधर के बचोगे ना उधर के बचोगे। और यदि तुम्हें मेरा भक्त कहलाना है और मुझे तुम्हारा परमात्मा भगवान बनना है, तो हमें महाराज तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। यदि किसी डॉक्टर के पास जाओगे वो तुम्हारी मर्ज को पकड़ लेता है तो तभी छोड़ेगा तुम्हें महाराज जब वो तुम्हें बिल्कुल स्वस्थ कर देगा, चाहे उसका ट्रीटमेंट, उसकी औषधि कड़वी बेशक हो। और औषधि महाराज कड़वी ही अच्छी लगती है, क्यों? जल्दी असर करेगी। ज्यादा कड़वी होती है तो महाराज बताते हैं थोड़ा सा शहद मिला देते हैं कि मुंह का स्वाद ज्यादा खराब ना हो, आराम से खप जाते हैं। औषधि भी अपना कार्य पूरा करती है, और जो शहद खाया है उसके साथ वो आपका मुख का भी ध्यान रखता है। सुस्वाद मधुरम मधुरामणम। सुबह हम जब अभिषेक कराते हैं तो बोलते भी, ठाकुर जी का अभिषेक करवाते हैं ना, तो इसी प्रकार आज गोपियां इधर से उधर ढूंढती हैं, कहती है हे माधव कहाँ हो दर्शन दो। तो आज भगवान सोचते हैं कि चलो अब इन्हें दर्शन दिया जाए, क्यों? बहुत इन्हें हमने भटका दिया। जिस प्रकार से त्रेता युग में महाराज राम लक्ष्मण दोनों भाई मैया सीता का जब हरण हो जाता है और इधर से उधर वनों में ढूंढते हैं, खोजते हैं, ठीक इसी प्रकार से आज गोपियां उन जंगलों में कभी लताओं से पूछती हैं, कभी पताओं से पूछती हैं, कहती हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग ने। जिस प्रकार से राम जी लताओं से पताओं से पूछ रहे थे, आज ठीक उसी प्रकार हे राजन परीक्षित गोपियां भी विभल होकर, व्याकुल होकर उन लताओं एवं पताओं से पूछती हैं, कहती हैं हे लताओं, हे बताओ क्या तुमने मेरे इस श्याम सुंदर को कहीं देखा है? यदि देखा है तो हमें उनका पता बता दो, हमें उनका पता बता दो। और एक चीज महाराज ध्यान रखें, आजकल का मानव इतना बिगड़ चुका है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। सत्य बोल रहा हूं या असत्य? परीक्षित जी महाराज, सत्य कितने %? क्योंकि व्यक्ति दूसरे पर उंगली तो बड़ी आसानी से उठा देता है, उठाता है ना, कि तुम गुटखा खाते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो, सही उठाता है। एक मायने से, एक नजर से देखा जाए तो वो सही टोकता है तुम्हें, क्यों? कि तुम गलत व्यसनों में फंसकर अपनी इस जिंदगी को तबाह कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। लेकिन एक नजरिए से गलत भी है, क्यों? तुम अब तो महाराज 80-90 हजार की हो गई है बाइक को लाते हो 80-90 हजार की जो होती है,
पेट्रोल की है तो कभी आपने उसमें डीजल डाल के चलाया? हाँ जी या ना जी? आपसे ही पूछ रहा हूँ। पेट्रोल की गाड़ी है तो कभी डीजल या मिट्टी का तेल डाल करके चलाया? नहीं चलाया। जब तुम्हें अपने 70,000 80,000 की मोटरसाइकिल की इतनी परवाह है कि तुम उसे पेट्रोल की जगह कभी डीजल डालकर नहीं चला सकते, और जिस परम पिता परमात्मा ने तुझे मेरे प्यारे 3.5 हाथ का ये जो शरीर दे दिया, उसमें कभी तूने गुटखा मुंह में डालने से पहले, बीड़ी पीने से पहले, सिगरेट पीने से पहले, शराब पीने से पहले कभी थोड़ा सा सोचा कि जिस परम पिता परमात्मा ने तुझे ये काया दी है वो कितनी पवित्र है, निर्मल है, स्वच्छ है, साफ है, सुंदर है, और तू उसमें कितने गंदे गंदे विषैले पदार्थों को भरता रहता है। तुझे जितनी चिंता, जितनी फिक्र अपने उस 80,000 की बाइक की है, उससे कहीं गुना ज्यादा तुझे परवाह इस शरीर की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा मानव नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो यही समझता है कि जो कुछ भी करते हैं हम ही करते हैं, जो कुछ भी है हम ही हैं, और कोई दूसरा है ही नहीं। जब मानव ये धारणा बना लेता है कि जो कुछ है हम हैं, तो वो महाराज जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। यदि मानव ये सोचकर चले जिस परम पिता परमात्मा ने तुझे बनाया, तुझे श्वास दी, इतना सुंदर परिवार दिया, घर दिया, कभी शराब पीकर, दारू पीकर तू मंदिर में गया? नहीं गया, लेकिन घर में चला जाता है। अगर एक बार को मान भी लिया जाए तो इस मंदिर में चला भी जाएगा। यहाँ तो पत्थर के देव बैठे हैं, लेकिन उस घर के अंदर तो साक्षात माता पिता स्वरूप तेरे भगवान बैठे हैं, साक्षात बहन स्वरूप देवी बैठी है, भाई स्वरूप बड़ा भाई देवता स्वरूप बैठा है, लेकिन तू उस घर में तो हाल चला जाता है, तुरंत, देर नहीं करता। गलत है मेरे प्यारे। दिस इज ए नॉट इंडियन कल्चर माय डियर। ये हमारे भारत की सभ्यता नहीं है। ये जो आप पाश्चात्य कल्चर को अपना रहे हो, और वो पाश्चात्य सभ्यता वाले लोग यहाँ मथुरा वृंदावन में आकर, अयोध्या काशी जाकर के महाराज धोती कुर्ता पहनते हैं। जो माताएं आती हैं वो यहाँ आकर के साड़ियाँ पहनती हैं और हाथ में कंठी लेती हैं, भजन करने वाली राधे कृष्ण हरे राम जाप करती हैं, मस्तक पर तिलक लगा होता है। जो पुरुष होते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं, सिखा रखा रखी है, भजन करते हैं, और तुम उन्हीं की पाश्चात्य सभ्यता में फंस करके डूबते चले जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। क्षमा चाहूंगा यदि मेरी बातों से किसी को कष्ट हो रहा हो। थोड़ा कड़वा जरूर बोलता हूं। अभी बताया था कि औषधि जितनी कड़वी होती है महाराज, उतना जल्दी स्वस्थ करती है। ऐसा हमारे गुरुदेव ने ही हमें बतलाया है, शिक्षा दी है।